फ्रेंड बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं जोड़, घटाव, गुणा और भाग करना। सभी प्रश्नों को बारी बारी से हल करना सीखेंगे। सबसे पहले जोड़ के प्रश्नों को सीखेंगे। इसमें आप सभी को हासिल वाले जोड़, बिना हासिल वाले जोड़, सभी प्रकार के जोड़, घटाव, गुणा, भाग करने को मिलेगा। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, एकदम आसान तरीके से सीखते हुए हम लोग चलेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं जोड़ से। तो देखिएगा, सबसे पहला आप सभी के सामने जोड़ का प्रश्न दिया गया है, जहां पर आप सभी को यहाँ पर दो संख्याओं को आपस में जोड़ना है। तो देखिएगा जोड़ का नियम क्या होता है। सबसे पहले आप सभी को इकाई अंक की तरफ से ऊपर जो अंक दिया गया है और नीचे जो अंक दिया गया है, इसको आपस में जोड़ना है। यहाँ देखिएगा 364 में 335 जोड़ना है। तो इसका इकाई अंक 4 है, 5 है। हमेशा जोड़ जो होगा इकाई अंक की तरफ से होगा, यानी कि इधर से इस साइड की ओर हम लोग जोड़ेंगे। तो यानी कि 4 और 5 को सबसे पहले जोड़ेंगे। तो आप सभी जानते हैं 4 में 5 को जोड़ेंगे तो कैसे जोड़ेंगे। तो सबसे पहले आप लोग 4 लाइन खींचेंगे, 1 2 3 4, और प्लस का चिन्ह लगा के 5 लाइन और खींच लीजिए, 1 2 3 4 5। इन सभी लाइनों को गिनेंगे तो 4 यहाँ तक था। उसके बाद देखिए 5 6 7 8 9, तो इसके नीचे हम लोग क्या करेंगे, 9 को लिख देंगे। अब ध्यान दीजिएगा 6 में 3 को जोड़ना है, तो इसी तरह से 6 लाइन खींचेंगे, 1 2 3 4 5 6, और 3 जोड़ेंगे, 1 2 3, तो यह 9 हो जाएगा। देखिए गिनेंगे तो अब 3 और 3 आप सभी जानते हैं 6 हो जाएगा। इसी तरह से लाइन खींच के आप लोग जोड़ सकते हैं। यह था आपका साधारण जोड़, जिसमें आपको हासिल नहीं लेना था। ठीक है, बिना हासिल वाला जोड़ था। आगे प्रश्न में आप सभी को हासिल लेना होगा, यानी कि यहाँ कैसे जोड़ेंगे। देखिए 7 में 5 जोड़ेंगे, तो आप सभी जानते हैं 7 में 5 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा। 7 में 5 जोड़ेंगे, यहाँ देखिए लाइन खींच के आप जोड़ लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7। इसमें 5 जोड़ना है, 1 2 3 4 5। तो 7 यहाँ तक था, 8 9 10 11 12। अब जानते हैं आप सभी 12 ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, तो जब भी आप जोड़ेंगे तो दो अंक को जोड़ के जब नीचे लिखेंगे तो हमेशा एक ही डिजिट लिखेंगे। तो यहाँ देखिए 12 आ गया, 2 डिजिट आ गया, तो हमें एक डिजिट लिखना है। तो यानी कि इसका इकाई अंक इसके नीचे हम लोग लिख देंगे, और जो एक बचता है उसको यहाँ पर हासिल दे देंगे। अब देखिए 6 में 4 जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा, और 10 में एक हासिल वाला नंबर जुड़ जाएगा तो 11 हो जाएगा। 11 ऐसे लिखते हैं, तो 11 का एक यहाँ लिखेंगे, और एक जो बचेगा इसके ऊपर हासिल लिख देंगे, अगले के ऊपर। अब देखिए 5 7 जोड़ेंगे तो 12 होगा, 12 में एक हासिल जुड़ जाएगा तो 13 हो जाएगा। 13 को हम लोग ऐसे लिखते हैं, तो 13 का 3 हमने यहाँ लिख लिया, एक इसके ऊपर हासिल दे देंगे। अब देखिए 4 और 3 को जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा, 7 में एक हासिल का जुड़ जाएगा तो 8 हो जाएगा। इस तरह से आप सभी लोग जोड़ कर सकते हैं। यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ 3 संख्याएं दी गई हैं, 3 संख्याओं को आपस में जोड़ना है। तो कुछ नहीं करना है, तीनों को बारी बारी से सबसे पहले इधर वाली संख्या को जोड़ेंगे, फिर इसको, फिर इसको, इस तरह से जोड़ते हुए बढ़ते जाएंगे। और जो हासिल वाला बनेगा, यानी 2 डिजिट का नंबर आएगा, तो एक को इसके नीचे लिखेंगे, दूसरा हासिल चला जाएगा। इसको जोड़ते हैं। देखिए 3 3 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 6, और 6 में 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 11। तो 11 ऐसे लिखा जाता है, तो 11 का एक यहाँ पर लिखेंगे, एक इसके ऊपर हासिल हो जाएगा। अब देखिएगा 4 में 2 जोड़ेंगे 6 होगा, 6 में 4 जोड़ेंगे 10, और 10 में एक हासिल जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा, 11। फिर 11 का एक यहाँ पर लिखेंगे, और हासिल 1 दे देंगे इसके ऊपर। अब देखिएगा 5 में 3 जोड़ेंगे कितना होगा, 8 होगा। 8 में 3 जोड़ेंगे कितना होगा, 11, और एक हासिल का 12। तो 12 ऐसे लिखा जाता है, 12 का 2 यहाँ पर लिखेंगे, और एक यहाँ पर हासिल दे देंगे। अब ध्यान दीजिएगा, अब 6 में 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 8 होगा। 8 में 4 जोड़ेंगे तो 12 हो जाएगा। 12 में एक जुड़ेगा तो हो जाएगा 13। 13 का 3 यहाँ पर लिखेंगे, और एक इसके ऊपर हासिल दे देंगे। अब देखिएगा 3 में एक जोड़ेंगे 4, 4 में 2 जोड़ेंगे 6, और एक हासिल का नंबर जुड़ जाएगा, 7 हो जाएगा। इस तरह से आप लोग किसी भी संख्याओं को आपस में जोड़ सकते हैं। आशा करते हैं आप सभी को जोड़ करना समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं घटाना की ओर, कि किसी भी संख्या को कैसे घटाते हैं। तो चलिए उसको सीखते हैं कि हासिल वाले घटाओ और बिना हासिल वाले घटाओ, यानी उधार का घटाओ और बिना उधार का घटाओ कैसे करते हैं। चलिए उसको भी हम लोग सीख लेते हैं। चलिए यहाँ देखिएगा, यहाँ पर घटाओं के कुछ प्रश्न दिए गए हैं, इसको कैसे हल करेंगे। तो यह देखिए एक साधारण घटाओ है, जिसमें साधारण घटाओ क्या होता है, जिसमें ऊपर वाला अंक नीचे वाले अंक से बड़ा होता है। तो इसको आप घटा सकते हैं।
देखिए यहाँ पर 6 है और 6 में से इसको भी आप इधर से घटाते हुए चलेंगे, यानी इकाई अंक की ओर से घटाते हुए हम लोग बढ़ेंगे। तो देखिए सबसे पहले 6 में से 3 को घटाएंगे, तो ये साधारण घटाव क्या होता है कि ऊपर वाला नंबर जो है बड़ा हो, नीचे वाला छोटा, तो इसको घटा सकते हैं। कैसे घटाएंगे, देखिए 6 में से 3 को घटाना है तो सबसे पहले आप क्या करिए, 6 लाइन यहाँ पर खींचिए, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे, 3 घटाना है तो 3 लाइन को यहाँ से काट देंगे, तो 3 लाइन काट देंगे तो कितना बचा 3, तो यहाँ पे 3 लिख देंगे। इस तरह से हम लोग घटाते हैं। अब देखिए 9 में से 5 को घटाना है तो इसी तरह से 9 लाइन खींच करके 5 लाइन को मिटा देंगे तो बचेगा कितना, 4 लाइन। तो इस तरह से आप लोग कर सकते हैं। अब देखिए 8 में से 7 घटेगा तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। 6 में से 3 घटेगा तो 3 बचेगा, और 7 में से 5 घटेगा तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। तो यह था साधारण घटाव, यह आप सभी लोग करना जानते भी होंगे। अब बढ़ते हैं हम लोग उधार की घटाव की और उसको कैसे हल करते हैं। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर दिया गया है आपको, इसमें देखिए ऊपर वाला नंबर छोटा है, नीचे वाला संख्या बड़ा है, नीचे वाला अंक बड़ा है। तो इसको घटाने के लिए क्या करेंगे, अब देखिए 5 में से 7 घटेगा नहीं, तो ये अपने पड़ोस से उधार लेगा, यानी 9 से उधार लेगा। तो 9 से एक उधार लेगा तो यहाँ पर देखिए 5 है, और एक उधार लेगा तो यहाँ 15 हो जाएगा। 15 में से 7 को घटाना है, कैसे घटाएंगे, 15 लाइन खींचिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 लाइन खींच लिए। 15 में से 7 को घटाना है, 7 लाइन को काट दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7। अब देखिए कितना लाइन बचा, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पर हम 8 लिख देंगे। अब ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ देखिए 9 से एक इसने उधार ले लिया तो 9 के पास एक कम हो गया, यानी कि 9 के पास अब कितना बचा, 8 बचा है। अब 8 में से 9 फिर नहीं घटेगा, तो यह 9 जो है अपने पड़ोसी से फिर एक उधार लेगा, यानी अब ये 8 से 9 जो है खुद एक उधार मांग रहा है, क्योंकि 9 जो है एक इसको दे चुका था, तो इसके पास अब कितना बच गया, 8 बच गया। अब 8 में से 9 नहीं घट रहा है, तो फिर 8 जो है अपने पड़ोसी से उधार लेगा, तो यह 8 से फिर उधार लेगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 18। 18 में से 9 घट जाएगा, कितना बचेगा, 18 में से 9 घटेगा तो 9 बचेगा। अब देखिए ये 8 एक उधार दे चुका है, तो इसके पास कितना बचा है, 7 बचा है। अब 7 बचा है तो 7 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा, 1 बचेगा, और यहाँ देखिए 7 में से 5 घटेगा तो 2 बचेगा। इस तरह से हम लोग घटाते हैं। यहाँ पर देखिएगा एक यहाँ पर प्रश्न और दिया गया है, इसको भी हल करते हैं। तो देखिए सबसे पहले इधर से घटाते हैं, तो 5 में से 3 को हम घटा लेंगे, कितना बचेगा, 5 में से 3 जाएगा तो 2 बचेगा। यह तो आप घटा लिए। अब देखिए 4 में से 6 नहीं घट रहा है, तो हम क्या करेंगे, 4 में से 6 नहीं घट रहा है, तो अब 4 जो है इससे उधार मांगेगा, 3 से उधार मांगेगा 4, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 14। 14 में से 6 घटेगा तो बचेगा 8। अब ध्यान दीजिए, अब यहाँ 3 जो है एक उधार दे चुका है, तो इसके पास अब कितना रह गया, 2 रह गया। अब 2 में से 9 नहीं घट रहा है, तो अब ये 2 जो है अपने इधर पड़ोसी से उधार मांगेगा, यानी 4 से एक उधार लेगा। तो जब 4 से एक उधार लेगा तो 2 की जगह 12 हो जाएगा। अब 12 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। अब एक 4 जो है एक उधार दे चुका है, तो इसके पास अब बचा है कितना, 3 बचा है, तो 3 में से 6 नहीं घट रहा है, तो फिर ये 4 जो है 3 जो है फिर इधर पड़ोसी 3 से उधार लेगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 13। 13 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा, 13 में से 6 जाएगा आपका तो 7 बचेगा। अब यहाँ देखिए 3 जो है एक उधार दे चुका है, तो इसके पास कितना बचा है, 2 बचा है, तो 2 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। इस तरह से आप सभी जोड़ और घटाव को करना सीख गए होंगे। चलिए अब हम लोग सीखते हैं गुणा और भाग को हल करना एकदम इसी कॉन्सेप्ट में आसान तरीके से। चलिए बच्चों देखिएगा, अब हम लोग गुणा के प्रश्नों को हल करना सीखेंगे, यानी कि मल्टीप्लिकेशन, यानी मल्टीप्लाई कैसे करते हैं इसको सीखते हैं। तो देखिएगा सबसे बेसिक सा प्रश्न सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, उसके बाद से हम लोग बड़े प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। तो देखिए गुणा का एक नियम है, किसी भी संख्या में अगर 0 का गुणा होगा तो वह 0 होता है, ठीक है, इसलिए मैंने ऐसा प्रश्न लिया है। तो देखिए गुणा क्या कहता है, जैसे ऊपर में जो अंक या संख्या दी गई है और जिससे हमें गुणा करना है, तो जिस अंक से गुणा करना है उसका हमें पहाड़ा पढ़ना होता है बारी बारी से सभी अंक में। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, 2 से हमें गुणा करना है तो 2 का पहाड़ा पहले 0 बार पढ़ेंगे और फिर 1 बार पढ़ेंगे। तो देखिएगा एक नियम याद रखिएगा, किसी भी संख्या का अगर आप 0 में गुणा करते हैं या किसी भी संख्या का अगर पहाड़ा आप 0 बार पढ़ते हैं तो 0 हो जाएगा। तो 2 का अगर गुणा 0 में होगा तो 0 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, इस 2 का गुणा जब 1 में होगा तो 2 हो जाएगा, ठीक है।
तो 2 एकम 2 हो जाएगा, तो इसका आंसर 20 हो जाएगा, यानी 10 दूना 20। ऐसे गुणा आप सभी लोग हल कर सकते हैं, ये बहुत आसान होता है। इसी तरह से आपसे बोल देगा कि 4 तिहाई 12, जैसे कि यहाँ पर आपसे बोल दे 15 का गुणा आपको करने कह दे 2 में, तो इसको भी आप लोग कर सकते हैं। देखिए 3 दूना, देखिए 2 पंजे 10 होता है, 0 हासिल 1, 2 एकम 2 1 3। ठीक है, इस तरह से आप सभी गुणा कर लेंगे। अब हम लोग बढ़ते हैं 2-3 अंक वाले गुणा को कैसे हल करते हैं। जैसे यहाँ देखिएगा, यहाँ ऊपर में 3 अंक की संख्या दी गई है जिसमें आपको 3 से गुणा करना है। तो गुणा का नियम क्या है, बारी बारी से सभी अंक में गुणा। जैसे इस 3 का गुणा का मतलब कि जो भी संख्या से गुणा करना है उसका पहाड़ा पढ़ना है, जितने जैसे यहाँ जो भी अंक दिया गया है उतनी बार। तो यहाँ पर देखिए 3 अंक की संख्या दी गई है, तो तीनों में बारी बारी से गुणा करेंगे। गुणा का मतलब कि इस जो नंबर्स दिया गया है इसका बारी बारी से सबको पहाड़ा पढ़ना है। जैसे 3 का गुणा 3 में, यानी 3 का पहाड़ा 3 बार, तो 3 का पहाड़ा 3 बार पढ़िए तो 3 तिहाई 9 हो जाएगा। अब देखिए इसी 3 का 4 में गुणा करना है, तो 3 का पहाड़ा 4 बार पढ़िए तो 3 चौका 12 हो जाएगा। आप सभी जानते हैं, हम भी जब गुणा करते हैं जोड़ते हैं तो एक ही अंक लिखते हैं, तो 3 चौका 12 होगा, तो 2 यहाँ पर लिखेंगे, 1 इसके ऊपर हासिल लगा देंगे। अब देखिए इस 3 का गुणा 7 में करना है, तो 3 का पहाड़ा 7 बार पढ़ेंगे, 3 सत्ते 21 होता है, 1 जुड़ जाएगा तो यहाँ 22 हो जाएगा। ऐसे हम लोग इसको कर लेंगे। अब देखिएगा ये तो एक अंक की संख्या से गुणा करना था। अब यहाँ देखिए 2 अंकों की संख्या से गुणा करने को कहेगा, तो कैसे हल करेंगे। इसको भी हल करने के लिए आपको क्या करना है, बारी बारी से पहले इस 2 का सभी में बारी बारी से गुणा करेंगे। तो देखिए इस 2 का गुणा 2 में, यानी 2 का पहाड़ा 2 बार कितना होगा, 4 हो जाएगा। अब इस 2 का गुणा 3 में, यानी 2 का पहाड़ा 3 बार, तो 2 तिहाई 6 हो जाएगा। अब इस 2 का गुणा 4 में, यानी 2 का पहाड़ा 4 बार, तो 2 चौका 8 हो जाएगा। अब इस 2 का गुणा 7 में, यानी 2 का पहाड़ा 7 बार, 2 सत्ते 14 हो जाएगा। जब अंतिम में हम किसी भी संख्या का गुणा करते हैं और 2 डिजिट आता है तो उतार लेते हैं, अगर बीच में आएगा तो हासिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ 2 सत्ते 14 हुआ, हमने उतार लिया। अब ध्यान से यहाँ पे समझिएगा, अब एक अंक से हमने गुणा कर दिया, जब दूसरे अंक से गुणा कराएंगे तो इधर दाहिनी तरफ से एक अंक छोड़ करके लिखेंगे। हम जिसको छोड़ते हैं उसे क्रॉस कर देते हैं, ठीक है, यानी कि काट देते हैं, यानी एक अंक हमने छोड़ दिया है। एक अंक छोड़ करके अब इसका गुणा कराएंगे, तो देखिएगा एक से किसी भी नंबर्स में गुणा कराइएगा तो वही नंबर्स आता है। तो 1 का गुणा 2 में होगा तो 2 आएगा, 1 का गुणा 3 में होगा तो 3 आएगा, 1 का गुणा 4 में होगा तो 4 आएगा, 1 का गुणा 7 में होगा तो 7 आएगा। आप देखिएगा जब 2 अंक रहते हैं या 3 अंक रहते हैं तो इस तरह से हम लोग करते हैं। अब इसको आप जोड़ लेंगे, तो देखिए 4 में कुछ नहीं है, यहाँ की 0 है, तो 4 में 0 जुड़ेगा तो 4 रह जाएगा, 6 में 2 जुड़ जाएगा तो 8 हो जाएगा, 8 में 3 जुड़ेगा 11 होगा, हासिल 1 लगा देंगे यहाँ पर, और 4 4 8 और 1 हासिल का 9 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए 7 1 8 हो जाएगा। इस तरह से आप सभी लोग गुणा कर सकते हैं। यहाँ पर देखिएगा एक प्रश्न हम देते हैं, इसको आप लोग हल करिएगा। जैसे यहाँ देखिएगा 5 6 3 9, इसमें आपको गुणा करना है 113 से। इसको आप लोग हल करके कोशिश कीजिएगा आंसर कमेंट बॉक्स में देने का। चलिए अब हम लोग सीखते हैं भाग को हल करना। भाग कैसे करते हैं एकदम स्टेप बाय स्टेप, उसको भी सीखेंगे। चलिए बच्चों देखिएगा, अब हम लोग सीखेंगे भाग करना। तो देखिएगा भाग का मतलब होता है किसी भी संख्या को बराबर बराबर भागों में बांट देना। तो यहाँ देखिएगा 2 से हमें जो बाहर लिखा गया उससे हमें भाग करना है अंदर वाली संख्या को, यानी 2 से 16 को भाग करना है, यानी 2 से 16 को भाग करना है, यानी कि 16 को 2 बराबर भागों में बांटना है। तो देखिए भाग कैसे करते हैं, जो भी बाहर नंबर दिया गया है उसका हमें पहाड़ा पढ़ना होता है, अंदर वाली अंक के बराबर आ जाए और उससे कम आए, अधिक नहीं होना चाहिए। तो आप 2 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे कि 16 आएगा या इससे कम आएगा। तो 2 का पहाड़ा अगर 7 बार पढ़ेंगे तो 2 सत्ते 14 होगा, 8 बार पढ़ेंगे तो 2 अट्ठे 16 हो जाएगा। जब 16 आ रहा है 8 बार में तो हम रुक जाएंगे, तो 2 अट्ठे 16। अब इसको घटाएंगे तो यहाँ पर 0 शेषफल बचेगा। यह होता है साधारण भाग, जिसमें आपका रिमाइंडर यानी शेषफल नहीं बचता है। तो इस तरह के प्रश्नों को आप लोग हल करना जानते भी होंगे। यहाँ पर देखिए 3 से एक प्रश्न इसी तरह से और लेते हैं। 3 से 84 को भाग देना है, कैसे करेंगे। अब देखिए यहाँ 2 अंक दिया गया है,
तो 3 है, 3 से सबसे पहले आप भाग लगा करके देखेंगे 8 को, तो 3 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ें कि 8 आ जाए या 8 से कम आए। तो 3 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे तो 3 एकम 3 होगा, 2 बार पढ़ेंगे तो 6 होगा, 3 बार पढ़ देंगे 3 का पहाड़ा तो 9 हो जाएगा, जो कि 8 से अधिक होगा। तो हम 3 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो 3 दूना 6 हो जाएगा। तो 6 को इसके नीचे लिख के इस तरह से घटाएंगे तो 8 में से 6 जाएगा तो 2 बचेगा। अब देखिए 3 से 2 में भाग नहीं जाएगा तो इस नंबर को हम उतारते हैं, तो 4 को इसके नीचे हम उतार लेंगे। और देखिए 3 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ें कि 24 आ जाए या 24 से कम आए। तो 3 का पहाड़ा अगर 6 बार पढ़ेंगे तो 18 आएगा, 3 छंग 18, 3 सत्ते 21, 3 अट्ठे 24, यानी कि 3 का पहाड़ा 8 बार पढ़ेंगे तो 24 आ जाएगा। तो इस तरह से यह पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा। ऐसे हम लोग भाग लगाते हैं। अब देखिएगा यहाँ पर बड़ी संख्या दी गई है, इसको भाग कैसे लगाएंगे। तो देखिए अब यहाँ 2 से भाग लगाना है, तो देखिए 2 से 4 में भाग कितनी बार जाएगा। सबसे पहले 1 अंक लेते हैं, 1 में नहीं जाता है तो 1 अंक और लेते हैं, इस तरह से हम लोग भाग देते हैं। देखिए यहाँ पर 2 से 4 को भाग देना है, तो 2 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ें कि 4 आ जाए। तो 2 का पहाड़ा अगर हम 1 बार पढ़ेंगे तो 2 आएगा, 2 बार पढ़ देंगे तो 4 आएगा। 2 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो 4 आ जाएगा, तो यह पूरी तरह से कट जाएगा। अब हम अगला नंबर उतार लेंगे। अगला नंबर हमने 8 उतार लिया, ठीक है, यहाँ पर हम अगला नंबर 8 उतार लिए। अब 2 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ें कि 8 आ जाए या इससे कम आए। तो 2 का पहाड़ा अगर 4 बार पढ़ेंगे 2 चौका 8 हो जाएगा, तो इसको हम घटाएंगे तो 0 हो जाएगा। अब अगला नंबर हम उतारते हैं, तो अगला नंबर उतारेंगे 4। अब 2 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो फिर 4 में पूरी तरह से भाग चला जाएगा, तो इस तरह से हम घटा देंगे। अब देखिए 6 को उतार लेंगे। अब देखिए 2 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ें कि 6 आ जाए इससे अधिक आ जाए, 6 आ जाए इससे कम आ जाए। तो 2 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे तो 6 आ जाएगा और ये पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा। यह तो था पूरी तरह से विभाजित होने वाला भाग, ठीक है। एक प्रश्न और लेते हैं जिसमें आपको पूरी तरह से भाग नहीं जाएगा। जैसे कि देखिएगा आपको 3 से भाग देना है, 3 से भाग देना है 16 को। अब इस तरह के भाग में देखिए पूरी तरह से भाग नहीं जाएगा। 3 का पहाड़ा आप पढ़ेंगे तो 3 का पहाड़ा अगर 5 बार पढ़ेंगे तो 15 होगा, और 6 बार पढ़ देंगे तो 18 हो जाएगा। तो हम 5 बार पढ़ेंगे तो 3 पचे 15 हो जाएगा। अब इसको घटाएंगे तो यहाँ 1 बच जाएगा। तो इस तरह के भाग को या तो यहीं पर रहने देते हैं, तो यहाँ आपका शेषफल हो जाएगा। एक चीज यहाँ पर सीख लीजिए, जो हमारा बच जाता है उसको बोलते हैं शेषफल, और जिससे भाग देते हैं इसको बोलते हैं भाजक, जो भाग देने को मिलता है इसको बोलते हैं भागफल, और जिसमें भाग देते हैं इसको बोलते हैं भाज्य। ठीक है, यह भाग का कुछ कॉन्सेप्ट है, इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। देखिए जिससे भाग देते हैं उसको बोलते हैं भाजक, जिसमें भाग देते हैं उसको बोलते हैं भाज्य, और जो भाग देने पे मिलता है उसे बोलते हैं भागफल, जो बचता है उसे बोलते हैं शेषफल। तो भाज्य बराबर जो होगा भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल होगा। आई होप कि आप सभी को भाग समझ में आया होगा। इस तरह से आप सभी लोग साधारण भाग को हल करना सीख गए होंगे। अगले वीडियो में हम सब लोग दशमलव वाले भाग को भी हल करना सीखेंगे और भी बड़ी बड़ी संख्याओं से भाग करना सीखेंगे। ठीक है बच्चों, अगर वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप सभी को थोड़ा भी वीडियो में मज़ा आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि इसी तरह का वीडियो आप सभी को मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।